नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। मैं हूं शशांक भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड का कहना है कि उनके ऊपर सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में गलत रिपोर्ट देने का दबाव डाला गया था। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्रालय से शिकायत की है कि सुनंदा पुष्कर की मौत को सामान्य बताने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद के प्रभाव के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सही नहीं दे पाए थे। इस मामले पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हर पहलू की जांच की जा रही है और अगर जरूरत हुआ तो सुधीर गुप्ता की बयान लिया जा सकता है। 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत दरियाफ्त कर रही है और इसमें इसकी दरियाफ्त एक SIT ये इन्वेस्टिगेशन को देख रही है। हमारे इंस्पेक्टर अतुल सूद इसको ये दरियाफ्त कर रहे हैं और इसमें जो भी जरूरी है उसको हमने देखा है और आगे जो भी कोई जरूरी होगा इस दरियाफ्त के लिए उसको देखा जाए। पुंछ में एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन सेना की सतर्कता ने आतंकवादियों के गलत मंसूबों को पानी फेर दिया। वहीं जम्मू पुलिस ने इस घटना के बाद मेंढर सेक्टर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस वहां से गुजरने वाले सभी वाहनों की कड़ाई से जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पुंछ जिले के कृष्णा घाटी की नियंत्रण रेखा से भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश में थे। नियंत्रण रेखा पर 24 घंटे में कम से कम ये दूसरी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश है। ये किसका भैया किसका है? जहां पूरे देश भर में पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रीगल तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इंदौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ठेला गाड़ी और बैलगाड़ियों पर बैठकर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी के नाम का मुकुट पहनकर महंगाई का विरोध किया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से ही जनता को बड़े बड़े करंट, बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। आज ये दूसरी कड़वी खुराक का प्रदर्शन हम जनता के बीच में कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो आज हमारा यही निवेदन है कि मोदी जी के इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि बैलगाड़ी के ऊपर कार रख के घूमना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में बम धमाके के आरोपी सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने अपनी रिहाई के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा खटखटाया है। कर्नल पुरोहित ने PM को पत्र लिखकर अपनी रिहाई की मांग की है। साथ ही कर्नल ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में साजिश करके फंसाया गया है। गौरतलब है कि पुरोहित बिना चार्जशीट के पिछले 5 सालों से जेल में बंद हैं और कर्नल पुरोहित के परिजन उनकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति से भी अपील कर चुके हैं। देर से ही सही, आखिरकार मुंबई में मानसून ने दस्तक दे ही दी। राज्य में हुई मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया और लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिल गई। लेकिन मानसून की पहली बारिश ने BMC के जल भराव रोकने के सारी तैयारियों की पोल खोल दी। जोरदार बारिश से शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से शहर और शहर के बाहर सड़क व रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। वहीं आज से BMC ने शहर में पानी की कटौती का ऐलान किया है।
मऊ जिले में एक छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां छात्र अपनी सूझबूझ से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से बच निकला और थाने पहुंच गया। थाने में छात्र ने बताया कि वह मऊ जिले के रतनपुरा का रहने वाला है और बलिया के एक निजी स्कूल में पढ़ता है। वह जब टहल रहा था तो स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों ने उसको जबरन अपने वाहन में बैठा लिया और उसे अपने साथ ले गए। लेकिन जैसे ही गाड़ी बड़ुआ गोदाम के पास पहुंची तो आरोपी उतरकर सामान खरीदने बाहर निकले तो अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए छात्र वाहन से चुपचाप उतर गया। साथ ही वहीं पर रह रहे अपने एक परिचित के घर जा पहुंचा। उसके साथ वह थाने पहुंच गया। कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो। किस गाड़ी से क्या कैसे फिर यहाँ थाने पर आ गए? बड़ुआ गोदाम उतरे तो एक बार उस दुकान पे आए थे, उसी दुकान पे आए, उसके बाद से वहाँ से बोले नागेंद्र दादा को बुलाने के लिए, तो लोग बुलाए थे। दोस्ती का दुखद अंत देखने को मिला सुल्तानपुर में, जहां आपसी विवाद के चलते दोस्त ने दोस्त की ही धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना सुल्तानपुर जिले के सेमरघाट गांव की है। सेमरघाट के रहने वाले शिव कुमार निषाद और कोटवा गांव के रहने वाले शिव कुमार सिंह दोनों पक्के दोस्त थे। पूरे इलाके में इन दोनों की दोस्ती प्रसिद्ध थी। बीती रात दोनों एक साथ बैठे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और मारपीट के बाद फरसे से दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिससे एक की घटनास्थल पर मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल ले जाते हुए समय में मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर दोनों ओर से मुकदमा लिखकर मामले की जांच कर रही है। मिला सुबहादुर सिंह आए के सुबहादुर निषाद को पहले मारा फरसा से, तो उन्हें उठा फरसा छीना, लेकिन फिर दोबारा मार दिया उन्हें। पंजाब के लुधियाना दिल्ली नेशनल हाईवे पर एप्पल फुटवेयर नाम के शोरूम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग के इस भयंकर आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। सेवादार ने सानू किसी ने दस्सिया फोन करके, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 30-35 ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੜਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਜਾਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਕੇ पूरा सहयोग दिता है आगे बढ़ाने से। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा रहता है, लेकिन जब इसमें शक की दीवार बन जाए तो विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला मंदसौर में, जहां एक पति ने शक के चलते अपनी ही बीवी की नाक काट दी। दरअसल इस महिला का पति शक की आग में इतना अंधा हो गया था कि अपनी बीवी से झगड़ा कर लिया और जब बीवी मायके चली गई तो उसके मायके वालों के सामने ही उसकी नाक काट कर फेंक दी और फरार हो गया। घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दोपहर 1 बजे पीछे से वो आए मेरे जिया जी, छुरा लेके नाक काट के दोनों बच्चियों को लेकर चले गए उनके घर। पति द्वारा चरित्र शंका को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करता था। से रेफर होके आई थी और अभी मंदसौर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। साउथ दिल्ली के डियर पार्क से आज सुबह एक युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाश की पहचान हो गई है। मरने वाले व्यक्ति का नाम शिबाशीष है और ये एक बार में काम करता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। युवक जो है पेड़ से लटका हुआ है। उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। सब डिवीजन एंकलेव यूपी के लखीमपुर सदर में एक मोबिल ऑयल की गोदाम
यूपी के लखीमपुर सदर में एक मोबिल ऑयल के गोदाम में आग लग जाने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन घनी आबादी और पानी की कमी के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं गोदाम के मालिक का कहना है कि आग बिजली से हुए स्पार्क की वजह से लगी है, जिससे उसका 1 करोड़ का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड तो करीब 1.5-पौने 2 घंटे बाद आया। वो भी पानी नहीं दे रहा उसके वो भी क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये है जो भी हो रहा है ठीक है। कितना अंदर क्या सामान था जो आग इतनी ज़्यादा फैलती चली जा रही है? ये गैराज था हमारा, गैराज में हमने मोबिल रखा था, मोबिल का काम है हमारा। 3 एजेंसियाँ थी हमारे पास और उसकी वजह से जब तक फ़ोन करते करते लाइट महकमे को, तब तक शॉर्ट सर्किट इतना तगड़ा था कि वो मोबिल में भी पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां डोरी गांव के ही कुछ दबंगों ने एक 12 वर्षीय बच्चे और उसके साथी के साथ जमकर मारपीट की और जली सिगरेट से बच्चों को जख्म दिए। दबंग काम करने के बहाने बच्चों को घर से ले गए और कमरे में बंद कर दिया। हद तब हो गई जब बच्चे के गुप्तांगों के रास्ते बच्चे के शरीर में पेट्रोल डाला गया। दबंगों ने दोनों बच्चों को बांधकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ट्रेन से कटकर दोनों की मौत हो जाए और उनकी काली करतूत सामने ना आ पाए। उसकी उम्र लगभग 12 साल है। उसको 4 या 5 दिन पहले कुछ चोटें लगी, जिसकी वजह से वो 26 तारीख को भी भर्ती हुआ था। उसके बाद कल दोबारा एम्बुलेंस में भर्ती हुआ। उसकी हमने सब लोग जांचें कराई हैं बच्चे की। कुछ सॉफ्ट इंजरी हैं उसको, कुछ बर्न मार्क्स हैं उसको ग्लूटी लीजन के और बैक ऑफ टाइप के। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके पुत्र, जो कि नाबालिग पुत्र है, उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी किसी बात को लेके, और जिसमें वो घायल हो गया था। तो इस संदर्भ में स्थानीय थाने पे एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना चल रही है। और जहां तक बंधक बनाने नाबालिगों को इस प्रकार की कोई घटना अभी तक सामने नहीं आई है, विवेचना चल रही है। अगर कोई मैटर ऐसा संज्ञान में आता है तो उसको भी विवेचना में सम्मिलित करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्राइम ब्रांच की मदद से गोंडा पुलिस ने बाइक लिफ्टर गिरोह के 10 सदस्य सहित 1 दर्जन से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ऑटो लिफ्टर गिरोह की इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों की गिरफ्तारी को गोंडा पुलिस जहां अपनी एक भारी सफलता के रूप में देख रही है, और ऑटो लिफ्टर गिरोह के इस भांडाफोड़ में एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार 10 में से 4 सदस्य नाबालिग हैं। और इस ऑटो लिफ्टर गिरोह का सरगना सौरभ श्रीवास्तव खुद नाबालिग है और उसकी उम्र मात्र 13 साल की है, जो कि हाई स्कूल का छात्र है। क्राइम ब्रांच गोंडा ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ा है, जिसके 10 लोग जिसमें गिरफ्तार किए गए हैं और 13 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो गैंग का सबसे मुख्य अभियुक्त है वो नाबालिग है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये जानकारी थी कि ये मैं मोटरसाइकिल खरीद रहा हूँ तो चोरी की है? बिल्कुल, जिन्होंने जानते हुए मोटरसाइकिल खरीदी की ये चोरी की मोटरसाइकिल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। गुजरात में मौसम के करवट लेते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। गुजरात के कई इलाकों में इंद्रदेव जमकर बरसे। छोटा उदयपुर के आसपास और डिबोई में मानसून की अच्छी शुरुआत हुई है। मानसून की हुई इस पहली बारिश ने तपती गर्मी से लोगों को निजात दिला दी है, साथ ही किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। बचपन में हम सब ने जॉनी जॉनी कविता तो सुनी ही है, लेकिन अब इस कविता पर एक गाना भी बन गया है। अक्षय कुमार और तमन्ना अभिनीत
फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट के निर्माता ने फिल्म का पहला गाना जॉनी जॉनी कविता को लेकर बनाया है। इस गाने में अक्षय कुमार, तमन्ना भाटिया और कृष्णा अभिषेक हैं। मयूर पुरी के लिखे इस गाने में जॉनी जॉनी को जिगर, प्रिया पंचाल और माधव कृष्णा ने गाया है। साजिद फरहाद निर्देशित इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, प्रकाश राज और सोनू सूद भी हैं। पूरे गाने के अंदर आई एम ड्रंक, जॉनी जॉनी तूने पी है, मुंह को खोलो। यूथ के लिए एक नर्सरी राइम हम लोग डालें। जॉनी जॉनी हाँ जी तूने पी है ना जी। जब डांस म्यूजिक की बात करते हैं तो दिस इज अबाउट बेब्स और अबाउट बू। व्हाट डिड आई से? You have to edit that. These are about babes or boos or about bachelors. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।